member IT Association, to address the audience. My panelists and members of IT department, Vectron, I think few people from university, IIT, and various people from, I think from various parts of the country. हम लोगों ने जो पीछे सालों में देखा है और जिस तरह से आईटी का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये समय बहुत ही वाइटल और बहुत ही क्रिटिकल है हम सारे लोगों के लिए। इंटरप्राइज को हम किस तरह से देखते हैं, क्या हम रेडी हैं, क्या हम प्रोएक्टिव हैं या हम रिएक्टिव हैं। आई थिंक इन द पास्ट वी हैव बीन ऑलवेज इन ए रिएक्टिव मोड व्हेन इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइज या डेवलपमेंट इस तरह की कोई भी बातें आती हैं, तो वी आर नॉट प्रोएक्टिव बिकॉज दिस इज इन द अपब्रिंगिंग उस तरह से रहा है। शायद इंडस्ट्री का नहीं रहना या उस तरह के माइंडसेट, उस तरह के वातावरण में नहीं पले बड़े होने से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है ये इंटरप्राइज डेवलपमेंट का। और जो इनिशिएटिव्स है स्मॉल एंड एमएसएमई सेक्टर में, जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें काफी परेशानियां भी आती हैं। इट्स नॉट ए वेल डिफाइंड, वेल सेट, वेल फॉर्मेट है नहीं। तो इस वजह से अभी जो जरूरत है कि द वे द ओपनिंग्स इज बीइंग शोन इन द लास्ट 2 days एंड कपल ऑफ इयर्स इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, we must go in a proactive mode, क्योंकि जब भी रिएक्टिव मोड में जाएंगे तो आपके आउटकम्स ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। और इंटरप्राइज डेवलपमेंट is always taking risk from one part, analyzing the future, exploring something in the middle, and then proposing for the next steps. In the last 2 or 3 years, I'm closely working with few universities and with industry as well. So what we found is now we have to move in a all-round approach. हम इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बट सामंजस्य शायद नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के दिन में जो एंटरप्राइज के क्षेत्र में जो हम लोगों को ये मात करना होगा कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे बिहार इज द ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ द इन द एंटायर वर्ल्ड। वी आर द यंगेस्ट in highest percentile compared to any part, and this is the biggest asset we have. So what this, we don't have other resources, raw materials, so many other things which is related to various industries and for growing of the industry. तो हमारे पास सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ा जो खजाना है, जो काफी देशों के पास नहीं है और वो लोग उसको परसू कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और सरकार ने भी इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना 1 करोड़ लोगों के ट्रेनिंग की बनाई है पिछले आगे के 5 साल में। और उसमें आईटी का भी टारगेट हर एक साल 1 से 1.5 लाख है, which comes to around 7.5 lakhs in the coming at the same time. But what is this? ये क्यों प्रिपेयर हो रहा है? ये प्रिपेयर इसलिए हो रहा है कि आईटी ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल में ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो आप एक ऐसे इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं जिसका खजाना आपके पास पहले से है, लेकिन अगर हम डिले करेंगे तो हमको थर्ड पार्टी आउटसोर्स काम मिलेगा। तो दिस इज द टाइम नाउ टू स्टार्ट एंटरप्राइज, लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप इन वेरियस फील्ड्स। अगर इतना बड़ा अगर वाईफाई का नेटवर्क, अगर पूरा दुनिया से सबसे ज्यादा बड़ा वाईफाई का नेटवर्क अगर पटना में होगा, तो उतने ही लोग को उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए होगा, उतने ही लोग को उसको ट्रेन करने के लिए चाहिए होगा। तो
हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इंटरप्राइज डेवलपमेंट में भी यूनिवर्सिटीज को बोल रहे हैं कि हैव टू आइडेंटिफाई, इंक्लूड फ्यू कोर्सेज, फ्यू मॉडल्स, सो दैट वी आर रियली रेडी बिफोर वी आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज। शायद आज के दिन अगर हम कॉलेज से बाहर अगर बच्चे अगर आते हैं तो ना वो यूनिवर्सिटी के केवल डिग्री उनके पास रहता है, अब वो डिग्री ना इंडस्ट्री के लिए सफिशिएंट होता है और न ही वो अपने आप एंटरप्राइज के लिए सफिशिएंट होता है। और हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि इंटरप्राइज आज के दिन कौन लगाएगा और कितने इंटरप्राइज, छोटे छोटे इंटरप्राइज लगने से डेवलपमेंट ओवरऑल उसका ग्रोथ होगा। तो हम लोग को इसमें आगे बढ़ने के लिए सही वक्त है कि हर एक जगह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्सेज इंक्लूड हो यूनिवर्सिटीज में, और लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि छोटे छोटे इंटरप्राइज सेटअप हो, ताकि आपको आउटसोर्स काम नहीं मिले, आपको स्ट्रेट अवे एक काम, you should be a part of the first hand delivery rather than second hand and third hand delivery. This is point number 1. Second, government will also have to take some proactive measure rather than taking reactive measure. आप छोटा इंडस्ट्री, छोटा इंटरप्राइज या कोई भी, वो जाके अगर कोई कंप्लेन करे तो भी ग्रीवांस रिडेशन नहीं होना चाहिए। शायद हमको इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को और एकेडमिया को, ये तीनों को एक लाइन में हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे रोल आउट करना है, तीनों में जब तक आज के दिन सबसे ज्यादा काम गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट काम को अगर गवर्नमेंट शुड रन पॉलिसी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेशनली, इंटरनेशनली सब जगह ही बोला जाता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस, शुड नॉट बी गो इन बिजनेस फॉर बिजनेस। तो ऐसे समय में हम लोगों को अप्रोच करना होगा विथ फ्यू इनोवेशन, विथ फ्यू नीड्स, जो इमर्जिंग नीड्स आज के दिन जो इंडस्ट्री में डिस्कस हो रही हैं, उसको देखते हुए जो पूरा जो फिजिकल वे टू इलेक्ट्रॉनिक वे वी आर कन्वर्टिंग इनटू ए न्यू मॉडल, तो उस मॉडल को देखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ किस तरह से एंटरप्राइज डेवलप होता है। वी आर इनटू आईटी सिंस लास्ट 2 डिकेड, और हम लोगों ने एक तरह का इसमें एक्सपेरिमेंट किया, टाइम लगा। इट इज नॉट ए वेरी स्मूथ एंड सून सक्सेस स्टोरी फॉर एनीबडी। It is always tough and it is always easy to suggest somebody to do something rather than implement the same on our own. हम लोगों ने प्राइवेट इनिशिएटिव, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल सोच के अपने जगह में इंक्यूबेशन स्टार्ट किया, और उसके कुछ ओपनिंग्स ऐसे थे कि कोई भी बाहर की कंपनी अगर यहाँ पर आके अगर काम करना चाहती है तो they can use our state of art facility free of cost for few couple of months. क्योंकि प्रॉब्लम एक इंटरप्राइज डेवलप करने में जो प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम होता है। एक तो चैलेंज लेने की क्षमता शुरू में नहीं रहती है, घर से उस तरह का सहयोग नहीं मिलता है इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए, तीसरा फंड अवेलेबल नहीं रहता है, और चौथा बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं कि फेल कर जाओगे, नौकरी में चले जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्मॉल इनिशिएटिव के लिए बहुत जरूरी है कि उनको चारों तरफ से सहयोग मिले, चारों तरफ से सहयोग मिले। और हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि कहां कहां प्रॉब्लम आता है। अगर इन प्रॉब्लम को शुरू में हम लोग थोड़ा इंटरफेस कर पाए तो शायद कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं। तो इट वॉज ए फ्री इंक्यूबेशन सेंटर एज ए स्मॉल इनिशिएटिव, नॉट इन ए वेरी बिग सेटअप, बट हमारे 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट में आज भी वो जगह है कि कोई भी नई कंपनी अगर पहले दिन से काम करना चाहती है तो बिजली, पानी, जनरेटर सहित हम फैसिलिटी उसको देने के लिए तैयार है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी टुमारो। दे विल हैव पीपल फ्रॉम अस। इट इज नॉट ए
फ्री मॉडल, इट इज ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड स्केलेबल मॉडल। तो हम लोगों ने बहुत मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, तो लोग एक ऑनलाइन डिवीजन स्टार्ट हुआ था टीसीएस का, जिसका ऑनलाइन असेसमेंट एग्जाम मॉनिटरिंग होता है। फॉर्चुनेटली दे केम टू अस फॉर ए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हियर, और यहाँ हम लोगों ने 2-3 साल पहले 2011 में 6 या 7 जून 2011 को स्टार्ट किया था, और पूरे 1 साल उतनी बड़ी कंपनी को भी हमने अपने यहाँ, हमारे पास जगह कम था लेकिन दिल बड़ा था, तो 2000 स्क्वायर फीट उनको दिया। 2 साल में आज के दिन हमारे 135 बच्चे उस कंपनी में हैं, 10 बच्चे कंपनी के पेरोल में हैं, और 3 साल के बाद अभी हम लोगों ने उनके साथ लीज एग्रीमेंट किया है टू यूज दैट फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज ए टाइप ऑफ रिस्क, बट नाउ विल हैव टू टेक इट, बिकॉज समय जैसे जैसे आगे निकलता जाएगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अभी ओपनिंग्स बढ़े हुए हैं, कल हमने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को और आईटी के डेवलपमेंट के बारे में, आज पूरा देश दुनिया में चर्चा है। कल 261 लोग लॉग इन किए थे, आज 2000 लोग लॉग इन करके हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतना जैम हो गया था। तो दिस इज मतलब इतना फास्ट कम्युनिकेट होता है कि इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू जंप इन टुमारो द वे इट टुक अस इयर्स टुगेदर। So it's the perfect time for all of us to move or diversify from general or traditional job to business, because the government is now also thinking in a collaborative mode. The industry is also looking forward for a industry academia linkage. तो ये सारे जो bricks and threads थे, that has come together now, and it is the perfect time for someone to start their enterprise. So let us come together as industry, as academia, as government. हम भी उनके दर्द को समझें, दुख को समझें, उनके साथ मिलके मॉडल्स डेवलप करें, इनोवेशंस के कुछ पार्ट को इंक्लूड करें, एंड स्काई इज द लिमिट। आई थिंक विद दिस आई ask my other fellow panelists to share their thoughts, और फिर बाद में अगर कोई वैसा क्वेश्चन होगा, बट दिस इज द हाई टाइम, आई एम टेलिंग इट अगेन, अगर मैं भी डिले करूंगा तो आगे जाके फेलियर होगा। तो अब समय नहीं है, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए पकड़ लीजिए समय को, और स्मॉल एंटरप्राइज को लेके आगे बढ़ाइए। गवर्नमेंट आपके लिए हाथ फैला के बैठी हुई है, और लोकल इंटरप्राइज के लिए सारे रिकमेंडेशन, सारे इसमें इट्स प्रमोशनल इंसेंटिव फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी रियली एक बार फिर से बिहार आईटी एसोसिएशन की तरफ से, आईटी फैटर्निटी की तरफ से सारे लोगों का वेलकम करते हैं फॉर कमिंग, एंड वी आर, ठीक है हम डिले से स्टार्ट हुए, बट एंड अंत में हम पहले पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज द मैसेज विच I will love to give to all of us, क्योंकि यहाँ पहुँचने में भी हमको 22 साल लग गया। हम चाहते हैं कि आप जो नए यंग जनरेशन है वो 2 साल में, 3 साल में इस जगह पर पहुँचे। थैंक यू।